हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ईजी मेथड से और एक ही कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो हर क्वेश्चन होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन में दिए गए ये टैग्स होते हैं, इन टैग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होता है, यानी कि दोनों साइड बराबर रख के हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना मान, तो पहले इस कंडीशन को लिखेंगे y का 1/4, यहां पर लिखेंगे y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना को लिख देंगे हम 5/2 का मान। पहली कंडीशन कंप्लीट। x के आधे के 25% के बराबर है। तो देखिए, अब ये सेकंड कंडीशन लिखेंगे और इसमें बताया गया है टैक्स में कि x के आधे के 25% के बराबर है, तो यहां पर बराबर लगाएंगे और बराबर लगने के बाद यहां पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है। x के आधे के 25% के बराबर है, तो यहां पर हमारा दोनों कंडीशन इक्वल हो गई। तो जिसमें x y से कितना प्रतिशत कम है अथवा अधिक है ये हमें बताना है। तो x से y से कितने परसेंट कम अथवा अधिक है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल इजी। देखिए, अब इसको हम कटिंग करते हैं। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 2 से मैंने 2 को काटा। अब ये 30 पंजे 150 है, जो कि 25 से कट जाएगा 6 बार। 25 छिका 150, 6 बार कटेगा ये। और यहाँ पर हम 2 दूनी 4 और 2 3 6 इसको आसान करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बराबर में बटे का मान अपना होता है। जैसे y के बटे में 2 है तो y का मान हो गया रेशो में 2, और x के बराबर है यहाँ पर 3, तो x का मान हो गया 3। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू अनुपात में 3 और y की हो गई 2। तो बहुत इजी हो चुका है। अब पूछा है x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है, तो x तो यहाँ y से अधिक है, तो y है हमारा 2, तो 2 से ये कितना अधिक है आप जान सकते हो, 1 अधिक है। तो 1/2 को हम अगर परसेंट में चाहे लिखना तो 50% अधिक है, तो अधिक को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं मोर। तो 50% मोर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 50% मोर। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन फिनिश। हर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसमें 3 बंदे हैं, ए बी सी, और तीनों ने एक दूसरे से कम ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो तीनों को लिखेंगे ए बी और सी। अब इनको पीछे की ओर से अगर हम इनको लिखे बी सी और फिर ए बी, इस तरीके से पीछे की ओर से लिखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको पीछे की ओर से बिल्कुल इजी करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, पहले हम इस एक लाइन को कवर करेंगे, उसके बाद ये सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करे। तो अगर इसने 100 तो इसने 20% अधिक 120, और ए ने बी से 10% अधिक, इसका 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। 120 का 10% 12 अधिक, जब इसके 120 है तो 12 और अधिक है इससे 12 और अधिक है, तो 132 हो जाएंगे ए के। तो ए ने 132 अंक प्राप्त किए हैं परसेंट में, यहां पर ये परसेंट में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, देखो ए को सी से, सी को अगर 100 है तो यहाँ ए को 132 है, यानी कि यहाँ पर 32
ज़्यादा मिले हैं और यहाँ पर कह रहा है 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो इक्वल टू इक्वल हो गया 272 अधिक अंक, और यहाँ पर कितना ज़्यादा है 32 अधिक है, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। पूछा है बी को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, तो बी को निकाल लेंगे। यहाँ पर बी को कितने % अंक मिलेंगे, तो बी का यहाँ 120 है, इसमें मल्टीपल कर देंगे इसका 120 का, तो बी की कंडीशन आ जाएगी यहाँ बी को कितने % अधिक अंक मिले। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम काट देते हैं, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 और 8 से इसको 15 बार कटिंग करेंगे। अब 4 से इसे को 4 6 24 4 8 32 कटिंग किया है, 15 और 68 की गुना करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 15 8 120, 12 हासिल, 15 6 90, 12 102 हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1020 अंक, तो बी को मिलेगा 1020। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी कह सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 431, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट ही मिलेगा। तो देखिए जबरदस्त तरीके से आपके सामने, आप 100% मैथ को आसानी से सीख सकते हैं, बट आपका तरीका ये होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होना चाहिए। आप 100% मैथ में खतरनाक हो जाएंगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, तो अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में है, सॉरी परसेंटेज में है, तो इसको फ्रैक्शन में बताएंगे। जिसे आप जानते हो 33 सही 1/3% को हम कह सकते हैं 1/3। अगर मैं इसका दुगुना कर दूं तो 33 दूनी 66 सही 2 एकम 2/3%, तो इसका भी दुगुना हो जाता है 2/3। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/3, 66 सही 2/3 को, और 33 से 1/3% को लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पर हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम कह सकते हैं 66 से 2/3% बराबर होता है 2/3। तो यहाँ पर अब हम इसको 2/3 लिख देंगे, देख लीजिए। तो अनुजा के पास संपत्ति का 2/3 धन है, यह संपत्ति है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति का, इस मौजूदा संपत्ति का बोला है 30% की कीमत, इसके 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। 1,25,000 रुपये है, तो यहाँ से जैसे हम इसको हल करेंगे पूरी संपत्ति की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। लेकिन उसने पूछा है तो संपत्ति का 45% की कीमत ज्ञात करो, तो इसका यहाँ पर हम 45% ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी संपत्ति की कीमत आ जाएगी और उसका 45% हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसको हल कर दीजिए। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 2 दूनी 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 तिये 12, 4 एकम 4, एक बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 0, यानी 31,250 बार कटेगा। अब हम क्या करते हैं, 3 तिये 9, 9 की गुणा हम इसमें कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 31,250 गुणा 9, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 9 0 0, 9 पंजे 45। अब देखिए 50 इकाई लास्ट में, लास्ट 2 डिजिट 50 आ रहा है। आप इसके विदाउट गुणा करे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, 50 केवल इसमें आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो 50 आ रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन आप करें या ना करें, आपको आंसर का मालूम हो गया है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 28 12 50। तो हम लिख सकते हैं 28 12 50, यानी 2,81,250 इसकी गुणा होकर आंसर बनता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन आप कर सकते हो और ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने हम देते रहेंगे। देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। विद्यालय
एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र फेल हो गए। देखिए जब बात परसेंट में आ जाती है तो कुछ छात्र का मतलब हो गया 100% छात्र। तो विद्यालय एक्स के 100% छात्र यानी 100 छात्र शामिल हो गए और उसमें से 30% फेल हो गए। तो एक्स में 100 छात्र शामिल हुए और उसमें फेल हो गए 30%। फेल लिख दीजिए चाहे अनुत्तीर्ण लिख दीजिए, मर्जी है आपकी। अनुत्तीर्ण हो गए उसमें 30 छात्र। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। और x की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय y में शामिल हो गए। अब विद्यालय y लिखेंगे। इससे 150 अधिक तो मतलब हो गए 250 छात्र इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे 150 अधिक होता है 250। और यदि x और y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80%, x और y में शामिल छात्र हो गए 100 और 250। x और y में शामिल छात्र हो गए 350। देखो 100 ये और 250 ये, 350 का 80% हम ज्ञात करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 8 पंजे 40, 4 8 की 24, 4 28। 280 छात्र पास हो जाते हैं दोनों में से, जिनमें से हम कह सकते हैं यहाँ पर 280 में से ये 280 पास हो जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, 280 छात्र पास हो जाते हैं यहाँ पर। तो y से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब हमें y से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसको हम देखते हैं। y में टोटल छात्र हैं हमारे 250। अब इसमें से देखो 100 छात्रों में से 30 फेल हो गए तो 70 पास हो गए। तो वे 70 में यहाँ से घटाऊंगा। 280 में से x छात्रों की संख्या है 70, तो 210 रह गए y में पास। तो y में पास हो गए 210, तो फेल हो गए। देखो 250 में से 210 पास हो जाते हैं तो फेल हो गए 40। तो y में 40 फेल। देख लीजिए आप। चलिए हम x और y के छात्रों की संख्या लिख लेते हैं। 280 छात्र दोनों में पास है, जिसमें x के छात्रों की संख्या 70 पास है क्योंकि 30 पहले ही फेल हो गए हैं। और बचे हुए इसमें से 210 y के छात्र पास है। तो 250 में से 210 पास है तो 40 फेल है। और फेल परसेंट पूछा है यहाँ पर इसने, y का फेल परसेंट। 100 से गुणा करूंगा, परसेंट का चिन्ह देंगे। 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100, 5 अठे 40, 8 दूनी 16%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16%, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 433, बहुत ही सुपर और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। किसी लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, तो इसको लिख सकते हैं 20% की वृद्धि को 6/5। 2 बार लिखेंगे क्योंकि बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है πr²। तो r 2 बार लिखेंगे, 6/5 ऐसे लिखेंगे। और ऊंचाई में 30% की कमी होती है। 30 की कमी तो 70 रह जाती है, 7/10 लिखेंगे। 70% को ऐसे 0 से 0, 7/10। अब यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होता है। अब देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6, 6 3 18 सकते 126 और बटे में 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 से 126 हो गया है तो 1 बढ़ गया है। तो 125 पर 1 की वृद्धि और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। 25 पंजे 25 चौका 100, 4/5 यानी 0.8। 5 से भाग करेंगे 0.8% की वृद्धि।
तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन सी 0.8% मोर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स के अकॉर्डिंग। रीशु अपनी आय का 100% बचाती है, तो रीशु की आय 100, तो x% बचाती है तो बचत हो गई उसकी। तो रीशु अपनी आय का x% बचाती है तो बचत होगी x। तो अगर आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा उसका 100 माइनस x। ऐसे आगे बढ़ेंगे। यदि उसकी आय 26% बढ़ जाती है, अब उसकी आय बढ़ाते हैं 26% बढ़ जाती है और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 100 माइनस एक्स, खर्च में 20% की वृद्धि 6/5, क्योंकि 120/100 तो ऐसे लिख लेंगे उसको 6/5, ये वृद्धि के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। तथा बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो ये बचत में 50% की वृद्धि को कैसे लिखेंगे हम 3/2x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर मैं आय में से खर्च घटा दूँ तो हमारा बचत आ जाता है, तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। देखो 126 आय में से मैं अगर खर्च घटा दूँ, इसको हल करेंगे 100 ठीक है 600/5, 120 आ जाता है 120, और माइनस माइनस प्लस आ जाता है ये 6x/5, और बराबर बचत के बराबर रह जाता है 3/2x। अब हम इसको हल करेंगे। 126 में से 120 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 बराबर 3x/2 माइनस 6x/5, 6 बराबर हल करेंगे 5 दूनी 10, 5 के 15 और 2 6 12, ऐसे 5 के 15 में से 12 घटाएंगे 3x/10, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो x का मान आ जाएगा 20, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है x बराबर 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 20।